साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, पूरी रात जो है ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। आज के इस वीडियो में मैं पूरी रात भर में जो 11 बड़े इवेंट्स हुए हैं, 10 से 11 बड़े इवेंट्स, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। कुछ शॉर्ट में पहले बता दे रहा हूं किस पर बातचीत होगी। देखिए, सबसे पहले इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, यानी कि इराकी मिलिशिया की तरफ से, रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से इराक में इरलिब में एक बड़ा हमला किया और उसमें जो अमेरिका के बहुत सारे सैनिक थे उसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर दुबई में कथित तौर पर शाहेद 136 ड्रोन से एक इमारत को निशाना बनाया गया, उसमें भी अमेरिकी सैनिकों के होने की खबर है, उसमें भी मारे जाने की खबर है। इस पर बातचीत करेंगे, विस्तार से तस्वीरें दिखाएंगे। यूएस एम्बेसी रियाद में एक बड़ा अटैक किया है, बहुत जबरदस्त हमला हुआ, उसमें बहुत सारे लोग हताहत है, मारे गए हैं। इसकी खबरें इस तरीके की आ रही हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, वो तस्वीरें आपको दिखलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके सऊदी अरब स्थित जो हमला हुआ उस पर निंदा की है, उसको लेकर का खबर। और कुवैत में 6 अमेरिकी जो अफसर हैं, जो सैनिक हैं, वो मारे गए, उसकी खबर, उनके जो ताबूत लाए गए हैं उसकी भी मतलब एक तरीके से उसकी पुष्टि हो गई है। सेटकॉम ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान 6 लोग जो मारे गए हैं कुवैत में, उसकी पुष्टि कर भी दी है। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे नेवल एक्टिविटी बेस बहरीन और इसके अलावा 4 अलग अलग बेस को तबाह किया गया और कत्ल के रुदैद एयर बेस पर हमले की रिपोर्ट आई है। बहुत सारी खबरें हैं, आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक वी लॉन्च्ड अ drone attack on hotel where American soldiers are hiding in इरबिल में एक होटल में जहां पर अमेरिकी सोल्जर्स के होने का छिपे होने का दावा करते हुए इराक के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ईरान एक तरीके से जो ईरान के सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया और इसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ा हमला हुआ। देखिए जरा, ये उसकी फुटेजेस हैं, एक के बाद एक कई अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन अटैक है और उस होटल पर अचानक से ये हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को भागने का वक्त ही नहीं मिला और उसी पर अचानक से अटैक हुआ है। अब एक और तस्वीर देखिए, दुबई की तस्वीर है। ये बीती रात का ताज़ा अटैक है दुबई पर। दुबई में इस इमारत पर शाहेद 136 ड्रोन से इसको निशाना बनाया गया। इसमें भी बताया जा रहा है कि कथित तौर पर अमेरिकी सैनिक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उसमें कई सारे सैनिकों के मारे जाने की एक तरीके से बात कही जा रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि अमेरिका की तरफ से इस पर भी कोई विस्तृत बयान नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक जो है वो ईरान की तरफ से रात में ड्रोन से अटैक किया गया। देखिए कैसे ड्रोन आया और इमारत से टकराया, और आप देखिए जब लास्ट में ड्रोन वहां पर टकराता है तो ठीक उसी जगह पर जाता है, मतलब एक प्रिसाइज अटैक किया है ईरान ने। उसको पता है कि कौन से फ्लोर पर, किस जगह पर अमेरिका के सोल्जर्स हैं, वहीं पर सीधा अटैक किया। अब ये तस्वीरें देखिए जो रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में, ये देखिए, ये अमेरिकी दूतावास पर जबरदस्त हमला हुआ है। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। सऊदी अरबिया के ये यूएस एम्बेसी पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें दो ड्रोन से ये अटैक किया गया और बहुत खतरनाक ये हमला था। भागने का मौका ही नहीं मिला लोगों को, कई लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है। डोनाल्ड ट्रंप इस घटना के बाद डरा हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, उसने इसकी निंदा भी की है। इसका एक और वीडियो देखिए जरा, दूर का वीडियो, अटैक के बाद ये धुएं का गुबार देखिए। ये उसी रियाद में यूएस एम्बेसी पर जो ड्रोन से अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं उस अटैक के बाद उठता हुआ धुआं। ये आप नुकसान का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। अब इसका जरा एक एरियल शॉट देखिए, ये अमेरिकी दूतावास और वहाँ पर ज़बरदस्त खतरनाक हमला ये किया है।
ये उसकी तस्वीर है। रेयान रोज़बियानी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और बताया कि एन एरियल फोटो ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी इन रियाद दैट ईरान स्ट्रक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप responded to Iran. You will find out very soon what the response will be, the attack on our embassy in Saudi Arabia. सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ वो ये ईरान को उसने धमकी दी है कि जो तुमने किया है उसका जवाब तुमको जल्दी मिलेगा। ये बात दोस्तों इसने कही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि कैसे अलग अलग ठिकानों पर एक तरीके से तबाह किया है। उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिका के अलग अलग जो बेस हैं उन पर जिस तरीके से हमला किया है। देखिए पहली जो तस्वीर है वो नेवल सपोर्ट फैसिलिटी बहरीन की है। देखिए जरा, ये तस्वीर बहरीन की है। ये पहली तस्वीर जो है अटैक से पहले की है, दूसरी तस्वीर अटैक के बाद की है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी बहरीन की है, बहरीन की है, मनामा की तस्वीर है। इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त अटैक किया है। कुछ और तस्वीरें ये देखिए, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बहरीन में एक के बाद एक कई अटैक ईरान ने किए हैं। रेयान रोज़बियानी देखिए क्या लिख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस इन कुवैत शोज द लोकेशन ऑफ द अटैक फ्रॉम ईरान दैट किल्ड 6 यूएस सर्विसमैन। कुवैत में जहां पर उसने हमला किया, ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये जो लास्ट की तस्वीर है ये आप देख सकते हैं। यहां पर जो हमला किया ये कुवैत की तस्वीर बताई जा रही, दावा किया जा रहा है। इसमें एक तरीके से अली अल सलेम जो एयरबेस है वहां पर जो हमला किया गया था उसमें जो 6 पर्सनल्स मारे गए हैं, ये उसकी तस्वीरें, लास्ट की जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एक बड़ा आप ये कह लीजिए कि बड़ा नुकसान अमेरिका का बीती रात में किया है ईरान ने। एक और तस्वीर उसी हमले के बाद जो पुष्टि की गई है, ये देखिए, स्पोक पर्सन जो है वहां के सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से इसको बाकायदा इसके लिए बताया गया कि ये हमला हुआ है। ऑफिशियल एक्सपोज पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द यूएस एम्बेसी इन रियाद वाज सब्जेक्टेड टू एन अटैक बाय 2 ड्रोन अकॉर्डिंग टू द इनिशियल एस्टिमेट resulting a limited fire and minor material damage to the buildings। माइनर डैमेज की बात कही गई है, लेकिन जो तस्वीरें आपने रियाद की देखी वो आप साफ तौर पर उससे समझ सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें, हालांकि मैं ये कॉफिन्स जो हैं इनको मैं ब्लर करवा रहा हूं, ये मैं नहीं दिखा सकता आपको। अब देखिए जरा, ये जो 6 जवान वहां पर मारे गए थे उस वहां की तस्वीरें हैं। सेटकॉम ने बाकायदा इसको लेकर के कंफर्मेशन दे दी है कि 6 यूएस सर्विस मेंबर्स हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग वॉर ऑन ईरान। द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट किल्ड यूएस सर्विसमैन हैव लैंडेड इन द यूएस बी लेड टू रेस्ट। सीधे तौर पर यह बात कही गई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका ईरान के ताबड़तोड़ हमले से बिलबिलाया हुआ, हैरान है, परेशान है। वो अब कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा। वो इसलिए ये कह रहा है दरअसल क्योंकि अमेरिका के पास ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का तोड़ है ही नहीं। ना तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसके पास एयर डिफेंस फैसिलिटी उपलब्ध है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं। और इसीलिए लगातार आप देखिए, चाहे थार्ड हो चाहे पैट्रियट हो, कोई भी एयर डिफेंस उसका काम कर नहीं रहा है। देखिए ये तस्वीर यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बाकायदा इसको लेकर के इसमें यह कहा गया है कि ईरान लगातार जानबूझकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है जो पूरे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन जगहों को बिना सोचे समझे निशाना बना रही हैं। नागरिक इलाकों का मतलब अमेरिका को अब समझ में आ रहा है। पहली चीज तो यह है क्योंकि लगातार देखे, सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल पर उसने हमला किया। 150 से ज्यादा बच्चियां मर गई, अस्पतालों पर हमला किया। और कल शाम को जो हमला ईरान पर किया है उसने तेहरान में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें 100 के आसपास लोगों के मारे जाने की खबरें अलग अलग सोर्सेस के हवाले से आ रही हैं। तो आप सोचिए, लेकिन इनके ऊपर जब बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं तब इनको अब ये समझ में आ रहा है कि इसका बड़ा खतरा हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। अब बाप बाप ये लोग चिल्ला रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक और खबर कि कैसे गिड़गिड़ा करके वो अब ये कह रहा है कि अब ईरान से कह दो कि
हमले कम कर दें। ये देखिए, जरा तस्वीर देखिए, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर, यूएई एंड कतर अर्ज अलाइज टू हेल्प ट्रंप फाइंड ऑफ रैप ऑन ईरान। कतर और जो यूएई है, इतना जबरदस्त हमला ईरान ने इन पर किया है कि अब ये ट्रंप से कहलवा रहे हैं कि ईरान पर हमले कम कराओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये ब्लूमबर्ग ने खबर छापी है। इसमें सीधे तौर पर कहा है कि यूएई और कतर अपने साथियों से प्राइवेट तौर पर अपील ये कर रहा है, चोरी छिपे चुपचाप, बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना मारा है घर में घुस करके। अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि है क्या, कल भी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई आज इससे पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सऊदी अरब के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको जंग में अकेला छोड़ दिया, सारा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल पे लगा दिया अमेरिका ने। और अब ये देखिए, ये स्थितियां हैं, क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, क्या कतर, सब। अब ये देखिए रात भर किस तरीके से हमला किया। ये देखिए अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आप औकात देख लीजिए, बस अपने पे ही हमला कर दिया। ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम था, एक्सीडेंटली खुद ही जॉर्डन का जो मुआफक साल्ती एयरबेस है उसी पर गिर गई उसकी मिसाइल। वहां पर हमला किया है, ईरान ने हमला किया था, जॉर्डन में हमला किया रात में। और उस ईरान का हमला रोकने के चक्कर में जो वहां पर तैनात उसका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने गलत दिशा में जाकर के वहीं पर खुद ही अटैक कर लिया। जब एक और तस्वीर देखिए, अच्छा ये भी कहा जा रहा कि ईरान ने अपनी नई जनरेशन की मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जरा वीडियो देखिए, इससे समझ में आ रहा है। देखिए, ये देखिए, ये बीती रात अलग अलग जगहों का जो एक तरीके से उसने हमला किया है इजराइल में, तमाम सारे अमेरिका के अलग अलग जगहों पर। देखिए कितना खतरनाक हमला किया, मतलब बूम बूम कर दिया है, इतना जबरदस्त तरीके से यह हमला किया है। और ये मिसाइलें कही जा रही है, देखिए ये उसका नया वीडियो जो सामने आया, दावा ऐसा किया जा रहा है। मतलब ये है कि ईरान ने अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल, अपनी जो न्यू जनरेशन मिसाइल्स का इस्तेमाल है वो धीरे धीरे शुरू कर दिया है, ये बात कही जा रही है। तेल अवीव और जेरूशलम और हाइफा, बीरशेबा, इन तमाम सारी जगहों पर भयानक तरीके से हमला रात भर उसने किया है। ये देखिए, ये मिसाइल है ईरान की। ये बताया जा रहा है कि ट्रू प्रॉमिस 4 जो उसका ऑपरेशन है, उसकी नई लहर के तहत इसने 12th वेव जो थी वो इसी तरीके की मिसाइलों की थी, जिसने तेल अवीव को, हाइफा को, बीरशेबा को, पूरे इजराइल को निशाना बनाया है। देखिए जरा साथियों, अभी इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस PCL के साथ। नमस्कार।